इसके अलावा जब हम बात करते हैं कोलांजो को अपने खुराक में किस तरह से शामिल करना चाहिए, किस फॉर्म में शामिल करना चाहिए, किस वक्त पे शामिल करना चाहिए, कितनी मिकदार में शामिल करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। अस्सलाम वालेकुम, I'm Zoha Suhail, I'm a lecturer राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट आल नूर हॉस्पिटल एंड मरहम। आज हम बात करेंगे कलौंजी की अफादियत के हवाले से और इसके इस्तेमाल के हवाले से। कलौंजी में सबसे पहले हमारे पास विटामिन ई मौजूद होता है जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, जो इम्यूनिटी के बूस्टअप होने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ फैल रहा था पिछले वक्त में और आगे भी उसकी जो केसेस है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस वक्त पे अगर लोग कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो कलौंजी में मौजूद जो विटामिन ई है उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्टअप करता है और उनकी इम्यूनिटी, उनकी बॉडी के अंदर हिम्मत देता है कि वो डिफरेंट वायरसेस से, बैक्टीरिया से फाइट अप कर सकें। जिस तरह से इसमें विटामिन ई मौजूद है, कलौंजी हमारे पास बॉडी में मौजूद है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है उसके अगेंस्ट फाइट अप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन ई के साथ साथ कलौंजी में हमारे पास पोटेशियम मौजूद है। पोटेशियम हमारे पास एक ऐसा मिनरल है जो पट्ठों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम जाते हैं, योगा एक्सरसाइजेस करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद उनको मसल क्रैम्प्स का मसला पेश आता है, अगर वो कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस मसले से बच सकेंगे। और जैसे कि इसमें पोटेशियम मौजूद है, पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंजेस में रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है वो अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अगर कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल की वजह से उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंजेस में आ सकता है। इसके अलावा कलौंजी हमारे पास शुगर के मरीजों के लिए, जिनको डायबिटीज़ का मसला रहता है, जिनके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई रह रहे होते हैं, अगर वो कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से उनके ब्लड शुगर लेवल्स का स्पाइक अप होने में भी कमी नज़र आती है। कलौंजी साथ ही साथ हमारे लिए अर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए, जिनको जोड़ों की दर्द, गाउट का मसला, जोड़ों में सोजन की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, कलौंजी का इस्तेमाल करने से जोड़ों में जो सोजन का मसला है वो कम हो जाता है। और अगर अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स इसका इस्तेमाल अपने खुराक में रेगुलरली रखते हैं तो वो इसके मसले से बच सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको लिवर, जिगर रिलेटेड मसला, लिवर इंटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है, डिफरेंट जो बॉडी के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स है वो लिवर में एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, अगर वो लोग कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो कलौंजी लिवर की सफाई के लिए, जिगर की सफाई के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। जिनको हेपेटाइटिस का मसला है, चाहे ए, बी, सी, ई, कोई भी हेपेटाइटिस, अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से हेपेटाइटिस जैसे मसले से बच सकते हैं, सिरोसिस जैसे मसले के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जिगर की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लिवर फ्रेंडली इसको कहा जाता है। ये जिगर में मौजूद टॉक्सिन उनको बाहर निकालने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कलौंजी को अपने खुराक में किस तरह से शामिल करना चाहिए, किस फॉर्म में शामिल करना चाहिए, किस वक्त पे शामिल करना चाहिए, कितनी मिकदार में शामिल करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। कलौंजी का इस्तेमाल आपने शुरू में सिर्फ 7 दानों से करना है, इससे ज़्यादा दानों का इस्तेमाल नहीं करना। और जब हम बात करते हैं कि एक वक्त में कितने कलौंजी का हम इस्तेमाल करें या किस वक्त में इसका इस्तेमाल करना बहुत बेहतरीन है, तो सुबह निहार मुँह, अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 से 7 बजे का जो वक्त है जिसमें आप खाली पेट होते हो, उस वक्त आप 7 दाने कलौंजी की नीम गर्म पानी के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाता है और डिफरेंट टॉक्सिन्स को, बैक्टीरियाज को, वायरसेस को बॉडी में अटैक करने से महफूज रखता है। लेकिन अगर सुबह निहार में आप कलौंजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो पूरे दिन में किसी भी वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म में इसको अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिसमें मैं लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको बेशक अपने आटे में गूंद लें और रोटी के अंदर आप इसको अगर पका भी रहे हैं तो उसके थ्रू भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत से लोग चटनी का इस्तेमाल करते हैं, आप सिंपल इसके 7 दाने चटनी में डालकर कंज्यूम कर सकते हैं। अगर चटनी में डालकर नहीं पसंद तो आप फल के ऊपर स्प्रिंकल करके 10-11 बजे, शाम 4 से 5 बजे जब फल खाने का वक्त है उसके ऊपर आप सिंपल कलौंजी के दाने स्प्रिंकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फलों पे स्प्रिंकल करके नहीं पसंद तो आप दूध में इसको ऐड ऑन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पीते वक्त चाय के अंदर आप कलौंजी को ऐड ऑन कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्म में पसंद है और किस अंदाज में आप इसको खाना पसंद करते हैं। तो अगर आप जिस फॉर्म में आपको पसंद है उसमें इसको इस्तेमाल करते हो तो आप इससे अफादियत हासिल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि इसका इस्तेमाल ज़रूर रखें और 7 दानों से इस्तेमाल करें ताकि आप बेहतरीन तरीके से अफादियत हासिल कर सकें। और जिन लोगों को दिल से रिलेटेड मसाइल है, जोड़ों से रिलेटेड मसाइल है, डायबिटीज़ का मसला, वो अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल रखें ताकि वो उनके प्लान के अंदर किसी भी किस्म की इरेगुलरिटी ना लेके आ सके। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।